निर्मल तो ये एक बात और मेरे मन में है, बहुत संकोच से पूछ रहा हूँ, क्योंकि रेकी का आपने उल्लेख किया और बहुत ही प्रभावशाली विद्या बताते हुए आपने अपनी बात रखी। बहुत सारे लोग इस रेकी को सीख रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो इस विद्या को करने के बाद इसका लोग मूल्य भी चुकाते हैं, मूल्य भी देना होता है। ये एनर्जी है, इसको कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज, तो वो तो देना होता है। अगर आप एनर्जी हम आपसे मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं और हम आपसे उसका एक्सचेंज नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो आपको इतना असर नहीं करेगी। हाँ। तो उससे ले अवश्य लीजिए, चाहे वो आप किसी को डोनेशन में दे दें। हाँ। लेकिन देना आवश्यक है। वो कहते हैं ना कि बिना मूल्य की कोई भी चीज का महत्व नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल। दवा और दुआ जो है बिना मूल्य के काम नहीं करती है, उसका लेना पड़ता है। इससे आपने देखा होगा कि आप गुरु जी के यहाँ भी जाते हैं तो गुरु दक्षिणा देते हैं, या आप मंदिर में जाते हैं तो कुछ चढ़ाते हैं, कहते हैं खाली हाथ अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ। हाँ, कुछ ना जाओ तो एक फूल लेके जाओ, तो अभी कुछ ना कुछ लेके चले। तो ये थी नीलमणि श्रीवास्तव, जो रेकी के बारे में बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन जितना समय अभाव की वजह से बताया इन्होंने। चलते चलते मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप अनुशासन की देवी कहलाती रही हैं, 3 पीढ़ियों का आपने मतलब 3 पीढ़ियों को आपने संभाला है। आज अगर आपके स्टूडेंट या उनकी माँ या और उनके पीढ़ी के लोग मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छा लगता है जब पुराने स्टूडेंट मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। मेरे ख्याल से जब आप 40 साल आपने बच्चों को पढ़ाया या उनका देखरेख की, तो हजारों लाखों की तादाद में बच्चे होंगे जो आपके साथ जुड़े। लाखों की तादाद में तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ हजारों की तादाद में सब आपको याद रखते हैं। हाँ, सब याद रखते हैं। और अभी भी छोटी छोटी जो हम उस साल छोटे थे, वो हमें देखते हैं तो छिप जाते हैं, बड़ी बहन जी। तो ये बात तो बच्चों की है। चलिए, तो ये थी नीलमणि श्रीवास्तव जी, जो रेकी के साथ साथ अपनी शिक्षण काल की यात्रा को भी बखूबी बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए नीलमणि जी बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया।